2 मिनट ध्यान लगाएंगे कि मैंने दीन दयाल सुनी जब से, सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी। हे कन्हैया बड़े ही दयालु हो दीन बंधु, मैंने दीन दयाल सुनी जब से, सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी। मुरली मनोहर मैंने और नाम किया, अरे प्रभु छोड़ दया बस तेरे नाम की भेंट कसी। दशा है कन्हैया हमारी तुम्हारे बिन, वो दशा है प्रभु तुम बिन नाथ, दशा वो है दशा वो जैसी चल जाल में दीन फंसी। आइए परिचित जी कथा प्रसंग की ओर। अभी आप सभी भक्तगण श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। आप लोग सुन रहे थे प्रहलाद भक्त की पावनमयी कथा। मैंने आपको बताया था परीक्षित जी
कि भगवान की कोई भी कथा हो और उस कथा को एकाग्र मन और चित्त लगा करके श्रवण करने से कथाएं जो है हमें आपको शिक्षाएं प्राप्त कराती हैं, शिक्षाएं हमें आपको मिलती हैं। प्रहलाद चरित्र की कथा से परीक्षित जी हमें आपको क्या सीख मिलती है इस कथा से? देखिए भक्तों, प्रहलाद भक्त के स्वयं पिता हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कसर नहीं छोड़ी। और जिसका परीक्षित जी जिस लाल का पिता ही दुश्मन बन जाए उसका भगवान के अलावा कोई नहीं होता। प्रहलाद के ऊपर बाल बांका तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रहलाद ने भगवान श्री हरि को अपने शरीर रूपी पत्थर पर अंकित कर लिया था। जो लोग परीक्षित जी शरीर रूपी पत्थर पर भगवान का नाम अंकित कर लेते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो परीक्षित जी हमारा मतलब ये है, व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जात धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी वो नारायण का नाम। परीक्षित जी भगवान का नाम कभी व्यर्थ में नहीं जाता। हम आप माँ के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए होते हैं तो 7वें महीने में भगवान से हमारी आपकी भेंट होती है। उस समय हम आप माँ के गर्भ में ही भगवान से वादा करते हैं, प्रभु इस नरक योनि से हमको निकालो, तेरा भजन करूंगा, तेरा गुणगान करूंगा पवित्र भूमि पर पहुंच करके। लेकिन माफी चाहेंगे भक्तों, हम आप पवित्र भूमि पर आने के बाद ऐसे माया के बंधन में बंध जाते हैं जो परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। याद रखना प्यारे भक्तों, लड़कपन जवानी बुढ़ापे में भगवान की याद आती है जब किसी के लायक नहीं रहते। आंख में पड़ेगो जाला, नाक से बहेगो नाला, लाठी से पड़ेगो पाला, जरा सी जिंदगानी में पड़े पड़े वस्त्रन में मलमूत्र त्याग करो, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में, आवेंगे न काम जे तिजोरी के भरे दाम, काय को हैरान तुस माया की हैरानी में, और भजन कब करोगे खाक तन की उड़ जावे राख, भजन यदि करना है तो कर ले जवानी में, बुढ़ापे में तो मामला ही खराब है। बुढ़ापा जब परीक्षित जी आएगा, परीक्षित महाराज, बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है और घरवारी परवारी हितकारी व्यवहारी सब ताने मारने लगते हैं। यानी बुढ़ापे में परीक्षित जी कोई किसी का नहीं होता और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। मेरा मतलब है जिसे अपनी औलाद समझते थे, जिसे अपना सपुत्र समझते थे, जिसे अपना लड़का समझते थे, वो भी बुढ़ापे में जकात डोकर तुम मर जाओ बिना मतलब के हो। हाँ, यानी अपना लड़का बुढ़ापे में साथ छोड़ देता है। और याद रखना श्रोता बंधुओं, पति की पहचान होती है पत्नी की बीमारी में, और पत्नी की पहचान होती है पति की गरीबी में, और संतान की पहचान होती है पिता माता के बुढ़ापे में। बुढ़ापे में जिस बालक ने माता पिता की सेवा कर ली, समझ लेना ये हमारा सच्चा सपूत है। और वैसे हमने तो ये देखा कम से कम 90% बुढ़ापे में लड़का पिता का साथ छोड़ देता है। नहीं तो आप यहाँ की बात छोड़ो, वृंदावन या भरथना जाके देखिए जहाँ पर वृद्धा आश्रम खुले, वहाँ पर लड़का अपने माता और पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ जाता है। यानी अपनी औलाद अपनी नहीं होती। मेरा मतलब है जिसे अपना खून कहते हैं वो अपना नहीं होता। जरा गौर करते हैं सभी लोग, मेरे भ्राती इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। जरा गौर करें परीक्षित जी, थोड़ी सामाजिक बात बता रहा हूं, अपना खून अपना नहीं होता। जरा गौर करें सभी लोग, परशुराम के पिता थे ऋषि जमदग्नि। तो जमदग्नि ने परशुराम से कहा था कि उठाओ तलवार, सगे भाइयों का और अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दो।
परशुराम ने क्या किया था? सगे भैयन को जिसने था मारा, इतने कम में भी रोता नहीं है, अपना खून अपना होता है। अपना खून अपना नहीं होता मेरे प्यारे भक्तों। जरा एक बात और बताएं आपको, परीक्षित जी रावण का सगा भाई था विभीषण, रावण का सगा भाई था विभीषण। रावण के शीश भगवान काट देते हैं, शीश पुनः फिर निकले आते हैं। वही रावण का भैया विभीषण अगर भगवान श्री राम को भेद ना बताता तो भगवान राम रावण को मारने में कामयाब नहीं होते। मेरा मतलब है घर का भेदी लंका, भेद बतलाने को भक्ति आगे, माज आया सगा भाई रावण का था, माज आया सगा भाई रावण का था। सगे भैया को परवाने में भाई, अरे बिल्कुल बहलाता नहीं है, अपना खून अपना होता है। परीक्षित जी ये तो सगे भाई की बात रही जिसे अपना खून बोलते हैं। एक हमारे आपके अंदर शरीर में खून है, ये भी अपना नहीं होता। चलो वो तो भाई की बात रही, लड़का की बात रही। अपने शरीर के अंदर खून को बढ़ाने के लिए हम आप लाखों पौष्टिक आहार खाते हैं, इस खून को बढ़ाने के लिए ये भी अपना नहीं होता। जरा गौर करें ये अपना कैसे नहीं होता, तो ध्यान देंगे सभी लोग। एक शेर ने शिकारी पर हमला किया, शिकारी ने शेर के गोली मारी, आहा पई शेर का खून। ध्यान देंगे शेर जान बचा के भागता रहा, शेर का ही खून, खून ही उसको ही रास्ता बताता गया। खून ही उसको ही रास्ता बताता, पीछे भागा शिकारी वो खून देख के, पीछे भागा शिकारी वो खून देख के, अपने खून से ही बचता नहीं है, अपना खून अपना होता है। प्यारे भक्तों अपना खून अपना नहीं होता। जरा गौर करते हैं सभी लोग। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अपने ही खून ने परीक्षित जी तनक कसर नहीं छोड़ी, लेकिन परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा रही जो प्रहलाद के ऊपर आंच तक नहीं आई। एक पपिया जग में ऐसो भयो, एक पपिया जग में ऐसो भयो, बिन बरसे बूंद पिए कब होना, और हाड़िल घूम त्याग दई धरती पे कदम धरे कब होना। और जब ऊपर वालों दया करे तो नीचे वालों करे कछु ना। तो हमारा मतलब जू है, ऊपर वाले की कृपा अगर परीक्षित जी जरा सी हो जाए, भगवान की जरा सी नजर हमारे आपके ऊपर हो जाए तो हमारी आपकी जिंदगी बदल जाती है। आइए इस कथा से हमें आपको सीख मिलती है कि हमें